ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रक्षाबंधन मनाने के पीछे की दो कहानियों को मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारे देश में यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार और विश्वास का त्योहार होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन मनाने के पीछे की कहानियों को। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन मनाने की कहानी राजा बलि, जो दैत्य राज थे, उन्होंने अपने 110 यज्ञ पूरे कर लिए थे कि अगर दैत्य राज ने एक और यज्ञ कर लिया तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और मदद करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपको चिंतित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप का अवतार लिया और राजा बलि के पास पहुंचे, उनसे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में उन्होंने स्वर्ग लिया, दूसरे पग में भूमि को लिया। जब बलि ने देखा कि तीसरे पग में भगवान क्या लेंगे, तो वह परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बलि ने अपना सिर वामन देव के चरणों में रख दिया और कहा कि आप अपना तीसरा पग यहाँ रखें। और पग रखते ही बलि रसातल में चला गया। वहां जाकर बलि भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। तब बलि ने कहा, प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप हमेशा मेरे सामने रहिए। तब भगवान विष्णु को बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। यह देखकर माता लक्ष्मी परेशान हो गई। तभी वहां नारद जी आए। उन्होंने माता की परेशानी का कारण पूछा। माता लक्ष्मी ने विष्णु जी के द्वारपाल बनने की कहानी बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा, माता, आप राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना ले और उपहार में राजा बलि से भगवान विष्णु को मांग ले। माता लक्ष्मी ने उसी समय राजा बलि को राखी बांधी और उपहार स्वरूप अपने पति विष्णु जी को मांग लिया। जिस दिन माता ने बलि को राखी बांधी थी, वह दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन से प्रचलित एक और कहानी है जो कि महाभारत काल की है। भगवान श्री कृष्ण की सुत देवी नाम की एक चाची थी, जिनका एक बेटा था शिशुपाल, जो कि जन्म से ही बीमार रहता था। एक दिन एक महात्मा ने सुत देवी को बताया कि शिशुपाल किसी दिव्य पुरुष के स्पर्श से ही ठीक होगा, लेकिन जिसके स्पर्श से यह ठीक होगा, उसी के द्वारा ही इसकी मृत्यु होगी। यह सोचकर सुत देवी परेशान हो गई थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुत देवी के घर आए तो सुत देवी ने उनकी गोद में शिशुपाल को डाल दिया, जिसके बाद शिशुपाल बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चे को ठीक देखकर सुत देवी को खुशी भी हुई और दुख भी हुआ कि श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु हो गई। इसलिए सुत देवी भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगी कि शिशुपाल की सारी गलतियों को माफ करते रहना। श्री कृष्ण ने कहा कि वह शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, पर उसके आगे नहीं। धीरे धीरे शिशुपाल बड़ा होने लगा और राज्य का राजा बन गया। वो बहुत ही बहादुर था, पर हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में गलत बोलता था। श्री कृष्ण उसकी सारी गलतियों को माफ कर रहे थे। अब तक शिशुपाल की 100 गलतियां हो चुकी थी। एक दिन एक सभा में, जहां भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे, शिशुपाल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ रहा था और श्री कृष्ण को भला बुरा बोल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट आ गई और खून निकलने लगा। तभी वहां खड़ी द्रौपदी, जिसे भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन समझते थे, उन्होंने अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, अपने इस घाव की रक्षा के बदले अपनी बहन द्रौपदी की सारी उम्र रक्षा करूंगा। और जब भी द्रौपदी किसी भी संकट में पड़ेगी और उन्हें याद करेगी, तो वह तुरंत वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। तभी से यह त्योहार मनाया जाने लगा।